नमस्कार, स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। कल हमने राजस्थान के राजवंश में मारवाड़ के राठौड़ वंश का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम मारवाड़ के राठौड़ वंश का पार्ट सेकंड लेके आए हैं, जिसमें आगे के जो जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में हम विस्तार से इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट इसके अंदर देखा गया है, कल हमने दोराई से युद्ध से पहले का पढ़ लिया था और आज हमें जिसके अंतर्गत हमने देखते हैं पहले वाली स्लाइड, जिसमें धर्मत का युद्ध पढ़ा था हमने, जो कि एमपी के दारा सिकों व औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था और दारा सिकों को जसवंत सिंह फर्स्ट ने इसमें साथ दिया था और शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत भाग लिया गया था। औरंगजेब विजय रहा था और जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुर की जो रानी थी जसवंत दे, उन्होंने किले के दरवाजे नहीं खोले थे और राजपूत, उन्होंने कहा था कि राजपूत या तो युद्ध के अंदर विजयी लौटते हैं या फिर वहीं मर मिटते हैं। तो इस प्रकार से आज उसके ही आगे की हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में दोराई का युद्ध हुआ था। तो 1600 इसके अंदर 59 के अंतर्गत दोराई का युद्ध हुआ, जो कि दारा सिकों और औरंगजेब के बीच में हुआ था और इसके अंदर औरंगजेब विजय हुए थे। औरंगजेब का जसवंत सिंह ने साथ दिया था और औरंगजेब ने जसवंत सिंह फर्स्ट को काबुल भेज दिया था इसके बाद में, और जसवंत सिंह फर्स्ट की काबुल में ही वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी? 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद अफगानिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जसवंत सिंह जी है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो जमरूद के अंतर्गत हुई थी। जमरूद कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। और कब हुई थी? तो 28 नवंबर 1678 ईस्वी को हो गई थी। औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। तो ये वाला भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, ये कोटेशन किसने कहा था? तो ये औरंगजेब ने कहा था। किसकी मृत्यु होने पर कहा था? जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु होने पर कहा था औरंगजेब ने कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कब किया था? तो 1678 से 1607 ईस्वी तक औरंगजेब ने दूसरी बार, यहाँ एक बार अकबर के टाइम में खालसा घोषित हुआ था जोधपुर, और ये दूसरी बार, सेकंड बार यहाँ पे खालसा घोषित हुआ है, जिसमें 1678 से 1607 ईस्वी के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद में रानी अतिरंगदे निर्माण इन्होंने करवाया था जान सागर तालाब का, जो कि शेखावत जी का तालाब के नाम से भी जाना जाता है। उस रानी जसवंत दे थी, उन्होंने निर्माण करवाया था राई का बाग व कल्याण सागर, जो कि वर्तमान में रातानाड़ा नाम से भी प्रचलित है। जसवंत सिंह प्रथम का जो ग्रंथ है वो था भाषा भूषण। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे पूछे जाने लगे, क्योंकि जो चीज़ें हैं लगभग जो सिंपल होती है वो नहीं पूछ के जो क्लिष्ट भाषा के अंदर क्लिष्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अंदर आपको जसवंत सिंह फर्स्ट की जो ग्रंथ कौन सा लिखा गया था वो पूछा जा सकता है, तो उसमें भाषा भूषण हो जाएगा। उसके बाद में दरबारी कवि व साहित्यकार कौन थे? तो दलपत मिश्र जसवंत उद्योग उन्होंने लिखा था। उसके बाद मूणोत नैणसी जो इसने जसवंत सिंह के दीवान थे, इन्होंने ये इनके दरबारी कवि और साहित्यकार थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें मूणोत नैणसी थे, उन्होंने उपनाम इनका राजस्थान का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है, या मुंशी देवी जो राजस्थान का अबुल फजल है मूणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अबुल फजल कौन है? तो मूणोत नैणसी है। मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। राजस्थान जनगणना का अंग्रेज, ये भी इनका उपनाम से जाना जाता है। और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? उनमें नैणसिरी ख्यात, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है, नैणसिरी ख्यात, वो भी मूणोत नैणसी के द्वारा रचित की गई थी। उसके बाद में मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसको राजस्थान का गजेटियर माना जाता है, वो भी मूणोत नैणसी द्वारा ही रचित है। आगे चलते हैं तो वीर दुर्गादास राठौड़, उनका जन्म कब हुआ था? 1638 ईस्वी के अंदर सालवा गांव जोधपुर के अंतर्गत हुआ था। पिता इनके आस्करण राठौड़ थे। उपनाम मारवाड़ की अणबिनिया मोती। डॉक्टर ओझा हीराशंकर ओझा ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अनबिंदिया मोती कहा है। तो उपनाम से किससे जाना जाता है? तो मारवाड़ का अनबिंदिया मोती से ही इनका उपनाम से वीर दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है। मारवाड़ या राठौड़ों का यूलिसेस भी नहीं कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का संरक्षक या रक्षक, और मऊ केसरी भी इनको जाना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का रक्षक या मऊ केसरी किसा कहा जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। आगे कि अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए दुर्गादास ने 30 वर्षों तक संघर्ष किया, जिसे 30 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है।
अजीत सिंह के शासक बनते ही दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया गया था, क्योंकि जो अजीत सिंह है उनको कान का कच्चा कहा जाता था और वो हर किसी की बातों में आ जाते थे। तो इस वजह से अजीत सिंह ने किसी के बहकावे में आने के बाद में दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया था। दुर्गादास मेवाड़ आ गए थे और जब मेवाड़ के शासक थे उस टाइम में अमर सिंह सेकंड थे, उनके पास में दुर्गादास राठौड़ आ गए थे और मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास को विजयपुर और रामपुर की जागीर प्रदान की थी। दुर्गादास उज्जैन एमपी आ गए थे उसके बाद में, और इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 ईस्वी को उज्जैन एमपी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो छतरी या स्मारक कहाँ बना हुआ है? उज्जैन एमपी में ही शिप्रा नदी के किनारे वीर दुर्गादास राठौड़ का स्मारक बना हुआ है। और इन्हीं के बारे में प्रचलित कहावत भी है कि मायड़ ऐसा पूत जन्म जैसा वीर दुर्गादास, की माता ऐसा पुत्र जन्म देना जैसा कि वीर जो पुरुष दुर्गादास राठौड़ थे वैसा। तो ये एक प्रचलित कहावत इनके बारे में कही गई है। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो है अजीत सिंह। अजीत सिंह का टाइम पीरियड था 1707 से 1724 ईस्वी, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1679 में लाहौर के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। और इनको जो उपनाम है यहाँ पे इनको कान का कच्चा डॉक्टर ओझा ने कहा था। उसके बाद में औरंगजेब ने दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद कर दिया था, और दुर्गादास राठौड़ व गोरधाय मारवाड़ की जो पन्नादाई ने अजीत सिंह को रिहा करवाया, और दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को शरण मेवाड़ के राज सिंह ने दी थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजीत सिंह को और दुर्गादास राठौड़ को जब भाग के आए थे तो उस टाइम में किन्होंने शरण दी थी? तो मेवाड़ के जो शासक थे राज सिंह, उन्होंने इनको शरण दी थी। अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कुंवरी, इनका विवाह फर्रुखशेर से हुआ था, और मुगलों के हरम में आने वाली पहली राजकुमारी, मुगलों के हरम में आने वाली जो राजकुमारी हैं वो कौन थी? ये इंद्र कुंवरी थी। और अंतिम मुगल राजपूत विवाह भी इसे माना जाता है। और पुत्र भगत सिंह और अभय सिंह इनमें बड़े थे, ये इनके पुत्र थे। भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। तो भगत सिंह है वो अजीत सिंह की हत्या करने के कारण पितृहंता शासक कहलाए थे। और ये हत्या कब की गई थी? तो 1724 ईस्वी के अंतर्गत भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। और तो मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कौन हो गया? मारवाड़ का दूसरा पितृहंता है वो भगत सिंह हो गया। और फर्स्ट कौन था? राव गंगा की हत्या करने के कारण मालदेव फर्स्ट पितृहंता माना गया है मारवाड़ का, और जबकि मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसे माना गया है? भगत सिंह को माना गया, जो जिन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। और इसके बाद में इनकी जो रचनाएं हैं उनमें गुण सागर, गज उद्धार और दुर्गा पाठ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अजीत चरित्र जगजीवन द्वारा रचित है अजीत चरित्र। और अजीत सिंह की चिता में जानवरों ने अपनी स्वयं इच्छा त्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि इतने अच्छे थे कि जानवर भी स्वयं अपनी इच्छा से इनके साथ में त्याग या मरने को आतुर हो गए थे। अजीत सिंह द्वारा निर्माण कौन कौन से करवाए थे? एक थंब महल और घनश्याम मंदिर का निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट शासक है महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1724 ईस्वी से 1749 ईस्वी माना जाता है। और इन्हीं के टाइम में खेजड़ली घटना हुई थी। तो खेजड़ली जो बलिदान है वो 1730 के अंतर्गत हुआ था, जो कि जिसमें विक्रम संवत माना जाए तो 1787 को माना गया था विक्रम संवत। और ये कब हुई थी? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेजड़ली का बलिदान कब हुआ था? 1730। ये तो सबको लगभग पता रहता है, लेकिन विक्रम संवत के बारे में पूछ लिया जाता है कि जब खेजड़ली बलिदान हुआ था तो उसमें विक्रम संवत कौन सा था? तो 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसके अंदर 1787 ईस्वी विक्रम संवत को माना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जोधपुर का है, खेजड़ली गांव है जोधपुर के अंतर्गत, और यहाँ पे ये खेजड़ला बलिदान हुआ था। और इनके जो मंत्री थे अभय सिंह के वो थे गिरधारी दास। और जो खेजड़ली बलिदान हुआ था उसका कारण था वृक्षों की कटाई। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में ये बलिदान हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे ही 363 लोग शहीद हो गए थे, जिसके अंतर्गत 94 महिलाएं बताई गई हैं। और राजस्थान का चिपको आंदोलन के नाम से भी इसे खेजड़ली बलिदान को जाना जाता है। और यहाँ पे जो भाद्रपद शुक्ल दशमी है उसको यहाँ पे मेला भरता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहीं पे लगता है। कौन सा? खेजड़ली मेला। तो इस तरीके से ये अभय सिंह के टाइम पीरियड में हुआ था। उसके बाद में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार इसी के जो खेजड़ली बलिदान हुआ था उसके बाद में अमृता देवी विश्नोई ने अपना बलिदान दिया था। तो उन्हीं के याद में उन्हीं के नाम पर अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है यहाँ पे। और इसकी शुरुआत है 1994 ईस्वी से
की गई थी। जो प्रथम पुरस्कार है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, ये प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? तो गंगा राम विश्नोई को ये प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, को मान लीजिए इसको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? तो गंगा राम विश्नोई को फर्स्ट बार ये पुरस्कार दिया गया था। और दरबारी जो इनके थे वो कर्णिदान थे, सूरज प्रकाश थे, वीरभान थे और राजरूपक दरबारी थे। यहाँ दरबारी कवि कह सकते हैं इनको। और उसके बाद में नेक्स्ट शासक आते हैं, वो आते हैं राम सिंह। राम सिंह का टाइम पीरियड है 1749 से लेके 1750, काफ़ी कम टाइम ही है। और चाचा इनके राम सिंह हैं, इनके चाचा भगत सिंह थे और भगत सिंह ने राम सिंह को पराजित कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। इनके बारे में इतना ही। उसके बाद में आते हैं भगत सिंह। भगत सिंह थे वो अभय सिंह के भाई थे और नागौर के शासक थे। इनका टाइम पीरियड 1750 से 1752 था और इन्होंने भगत सिंह ने मराठों से संघर्ष रहा था लगभग, और इनकी मृत्यु 1752 ईस्वी के अंतर्गत हो गई थी। तो इतना ही है भगत सिंह का टाइम पीरियड। उसके बाद में देखा जाए महाराजा विनय सिंह। विनय सिंह है, इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1752 से लेकर 1793 ईस्वी। और भगत सिंह के ये महाराजा विनय सिंह है, ये भगत सिंह के पुत्र थे। और इनकी जो पासवान थी गुलाब राय, गुलाब राय महाराजा विनय सिंह की पासवान थी, जिसको मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता था। और विजय शाही, यहाँ पे मारवाड़ का जो जहांगीर है, मारवाड़ का जहांगीर श्यामल दास ने कहा था किसको? महाराजा विनय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर कहा था श्यामल दास ने। जो कवि श्यामल दास थे जिन्होंने वीर विनोद लिखी थी, इन्होंने मारवाड़ का जहांगीर किसको कहा? महाराजा विनय सिंह को कहा था। उसके बाद में विजय शाही सिक्के भी इन्होंने चलाए थे और जयप्पा सिंधिया की हत्या भी इन्होंने करवाई थी। उसके बाद में इनके टाइम पीरियड में ही तुंगा का युद्ध हुआ था, जो कि 1787 के अंतर्गत हुआ था, जो जयपुर और जोधपुर वर्सेस मराठा, ये इन जयपुर जोधपुर और मराठाओं के बीच में हुआ था। और उसके बाद में मराठा ही पीछे हटे थे इसके अंतर्गत। और उसके बाद में तुंगा के युद्ध 1787 में हो गया, तो पाटन का युद्ध 1790 में हुआ था। ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि कई बार इनकी डेट पूछ ली जाती है कि पाटन का युद्ध कब हुआ था, तुंगा का युद्ध कब हुआ था। तो तुंगा का युद्ध है वो 1787 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था, और जबकि पाटन का युद्ध है वो 1790 में हुआ था। तो पाटन का युद्ध है वो विनय सिंह और जो सिंधिया थे उनके बीच में हुआ था, जिसमें सिंधियाओं की विजय हो गई थी। उसके बाद में आता है गुलाब राय द्वारा निर्माण कौन सा करवाया गया था? जो गुलाब राय कौन थी? पासवान थी। किसकी? महाराजा विनय सिंह की पासवान थी गुलाब राय, जिनको मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता था। उनके द्वारा महिला बाग का झालरा और गुलाब सागर का निर्माण करवाया गया था। और जो महाराजा विनय सिंह थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? मान सिंह को। मान सिंह को इन्होंने, लेकिन विरोध करने के कारण भीम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। जो विनय सिंह थे उन्होंने तो उत्तराधिकारी मान सिंह को घोषित किया था, लेकिन जब इस बात का विरोध हुआ तो विरोध के कारण ही भीम सिंह को भी उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उसके बाद में आ जाते हैं भीम सिंह। तो भीम सिंह इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1793 ईस्वी से 1803 ईस्वी के अंतर्गत बीच में इनका टाइम पीरियड माना जाता है। और जो भीम सिंह है उनकी सगाई हुई थी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के साथ में। और कृष्णा कुमारी विवाह से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ में जो ये कृष्णा कुमारी को लेके और दोनों के मतभेद हो गया था, क्योंकि भीम सिंह की विवाह से पहले मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ इनके भाई हैं पृथ्वी सिंह, उनसे इनका संबंध कर दिया गया था। तो इससे यहाँ पे जो जयपुर वाले थे वो नाराज हो गए थे, इस कारण इनका यहाँ पे ये विवाद हुआ था। तो जो इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी थी, उनका विवाह से, जो भीम सिंह है उनका विवाह से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में आते हैं मान सिंह। मान सिंह का है 1803 से 1848 के बीच में टाइम पीरियड है, और ये भीम सिंह के भाई थे। और इनके गुरु थे आयस देवनाथ ने जालोर किले में मान सिंह के लिए मारवाड़ का राजा बनने की भविष्यवाणी करी थी। तो ये गुरु कौन थे इनके? तो पूछा जा सकता है कि मान सिंह के ऐसे कौन से गुरु थे जिन्होंने मान सिंह के लिए मारवाड़ का राजा बनने की भविष्यवाणी की थी? तो वो आयस देवनाथ थे। इन्होंने कौन से किले में करी थी? तो जालोर के किले में मान सिंह के लिए मारवाड़ का शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। और मान सिंह को उपनाम सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी थे, इसलिए इनको सन्यासी राजा भी कहा गया है। इन्होंने कौन सा निर्माण कराया? तो महामंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है महामंदिर को, तो इसका निर्माण है मान सिंह ने करवाया।
उसके बाद में मान पुस्तकालय का निर्माण भी इन्होंने करवाया मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत, वो भी मान सिंह के द्वारा करवाया गया। फिर होता है गिंगोली का युद्ध, सबसे मेन कारण यही था। तो गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था, हुआ था। इसमें मान सिंह और जगत सिंह सेकंड, जो जगत सिंह सेकंड है ये तो जयपुर के थे और मान सिंह जोधपुर के थे। तो जगत सिंह इसके अंतर्गत विजय हुए थे। कारण क्या था? वही था कृष्णा कुमारी विवाद वाला, क्योंकि भीम सिंह से इनकी सगाई हुई थी कृष्णा कुमारी की, तो भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी विवाह से पहले। तो यहाँ पे कृष्णा कुमारी है, तो ये जयपुर जो मेवाड़ के उनके साथ में हुआ था इनका, जो कृष्णा कुमारी है उसकी सगाई हुई थी। उसके बाद में जब भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी तो जगत सिंह है, इन्होंने कहा कि कृष्णा कुमारी का हमारे यहाँ पे देनी चाहिए इसी कारण से। तो फिर यहाँ पे इसको नहीं दे के और कृष्णा कुमारी को बाद में लास्ट में जहर दे दिया गया था। तो इस प्रकार से ये युद्ध हुआ था और इसके जगत सिंह सेकंड इसके अंदर विजयी हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में संधि की गई थी और पुत्र इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 1818 में संधि हुई थी, उस टाइम में जो टाइम पीरियड के अंतर्गत मान सिंह यहाँ के शासक थे और पुत्र छत्र सिंह की ही जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। और दरबारी कवि कौन थे? बांकीदास थे, जिन्होंने मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है। और जो मान सिंह की जो रचनाएं थी उसके अंतर्गत नाथ चरित्र, नाथ वर्णन ग्रंथ और 84 पदार्थ नामावली भी मानी गई है। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो महाराणा तख्त सिंह आते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1843 ईस्वी से 1878 ईस्वी और नाथों के विद्रोह को शांत किया था इन्होंने, तख्त सिंह ने। और जो 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? वो भी तख्त सिंह ही थे। अंग्रेजों का इन्होंने सहयोग किया था और किलेदार थे इनके टाइम में, वो थे ओनाड सिंह। चलिए आगे देखते हैं। और मारवाड़ का प्रथम छापा खाना है वह स्कूल इन्होंने ही खोली थी और निर्माण इन्होंने श्रृंगार चौकी, जो मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत है श्रृंगार चौकी, इनका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। और यहाँ पे तख्त सागर का भी निर्माण इन्होंने करवाया है। तो ये हो गया तख्त सिंह का। तो 1857 की क्रांति के समय कौन शासक थे मारवाड़ के? तो तख्त सिंह माने गए और ये बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में आते हैं जसवंत सिंह सेकंड, जिनका टाइम पीरियड है 1873 से 1895। उसके बाद में 1881 में जोधपुर की प्रथम जनगणना, 1881 में जोधपुर की प्रथम जनगणना हुई थी। और तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 1881 में जोधपुर की प्रथम जनगणना कौन से शासक के टाइम पीरियड में हुई थी? तो जसवंत सिंह सेकंड के समय में की गई थी। कलकत्ता दरबार कब लगा था? 1875 में। दिल्ली दरबार 1877 में। तो इन्होंने कलकत्ता दरबार और दिल्ली दरबार में किसने भाग लिया था? तो जसवंत सिंह सेकंड ने ही भाग लिया था। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कलकत्ता दरबार कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो 1877 में। इसके अंदर दोनों के अंदर कौन से ऐसे शासक हैं जिन्होंने भाग लिया था? तो जसवंत सिंह सेकंड ने भाग लिया था। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भी इन्होंने भाग लिया था 1887 के अंतर्गत। और जो जसवंत सिंह सेकंड थे, इनकी एक पासवान थी नन्नी जान। उन्होंने स्वामी विवेकानंद सरस्वती को, जब स्वामी विवेकानंद सरस्वती 1883 में जोधपुर आए थे, तब जो ये पासवान थी इनकी नन्नी जान, नन्नी जान ने दूध में कांच पीसकर मिला दिया था और जो स्वामी विवेकानंद है उनको पिला दिया था। क्योंकि इसका कारण था कि स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद नहीं, यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती। और कारण इसका था कि जो स्वामी थे दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने नन्ही जान को अपशब्द कहा था। इसके कारण ये नाराज और मतलब क्रुद्ध थी। इस कारण से नन्ही जान ने दूध में कांच पीसकर और स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे उनको पिला दिया था। इस कारण ही मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। क्योंकि जो यहाँ से सीधे ही स्वामी दयानंद सरस्वती अजमेर चले गए थे, तो 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में है कि यहाँ पे जो निर्माण है उन्होंने कौन सा करवाया था? जसवंत सागर बांध का निर्माण कराया जोधपुर के अंतर्गत। और 1885 में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके अंतर्गत। ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने की बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था? तो जसवंत सिंह सेकंड हो गए। कब लगाया था? तो 1885 के अंदर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन, यह महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट शासक आते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह का टाइम पीरियड 1895 से लेकर 1911 ईस्वी। पोलो के खिलाड़ी थे और जोधपुर पोलो का घर कहा जाता है। तो पोलो के खिलाड़ी थे सरदार सिंह और इन्होंने जसवंत थड़ा बनवाया था। राजस्थान का ताजमहल कहा जैसा जसवंत थड़ा कोई।
और जसवंत ठाकुर का जो निर्माण है वो 1899 से 1906 के बीच में किया गया था। तो कई बार पूछा है, राजस्थान के ताजमहल कहा जाता है, तो जसवंत ठाकुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। किसकी याद में बनाया था? जसवंत सिंह सेकंड की याद में ही सरदार सिंह के द्वारा जसवंत ठाकुर का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पे जोधपुर के अंदर एक घंटाघर का निर्माण भी करवाया गया सरदार सिंह के द्वारा। 1895 में वॉइस रॉय लॉर्ड एल्गिन जोधपुर आए थे। तभी यहाँ पे जो शासक पूछे जाते हैं कि लॉर्ड एल्गिन जब जोधपुर आए थे उस टाइम में कौन सा शासक थे, तो सरदार सिंह जोधपुर के शासक थे। और कब आए थे? तो 1895 के अंतर्गत लॉर्ड एल्गिन जोधपुर आए थे। और बॉक्सर का जो युद्ध हुआ उसको दबाने के लिए मारवाड़ से सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी थी। किसने? सरदार सिंह ने ही भेजी थी। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किसने सेना भेजी थी, तो ये सरदार सिंह ने भेजी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेर सिंह। आगे आते हैं सुमेर सिंह। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1911 से लेकर 1918 ईस्वी माना गया है। इनके टाइम में दिल्ली दरबार लगा था 1911 के अंतर्गत, तो दिल्ली दरबार 1911 में सुमेर सिंह ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता भी सुमेर सिंह ने की थी। और ब्रिटिश सरकार ने GCB व लेफ्टिनेंट की उपाधियां किसे दी थी, तो वो भी शासक सुमेर सिंह थे। ये वाला भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा शासक है मारवाड़ के जिन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने जिसको GCB व लेफ्टिनेंट की उपाधियां दी थी, तो वो सुमेर सिंह जी थे। उसके बाद में भाई उमेद सिंह इसका अगला शासक बनता है। तो आगे देखते हैं, तो महाराजा उमेद सिंह का टाइम पीरियड है वो 1918 से 1947 के बीच में रहे। और मारवाड़ का भागीरथ किसको कहा जाता है? तो महाराजा उमेद सिंह को मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है। इन्होंने क्योंकि इन्होंने निर्माण करवाए थे उमेद भवन, चित्तर पैलेस, जो कि जोधपुर का विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल? उमेद भवन। इन्होंने महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया। घड़ियों का संग्रहालय भी कहा इन्होंने निर्माण करवाया था, जवाई बांध पाली के अंतर्गत। और उमेद कॉटन मिल्स जो कि पाली के अंतर्गत है, वो भी महाराजा उमेद सिंह के द्वारा ही निर्माण करवाई गई थी। उसके बाद में जो शासक आते हैं मारवाड़ के, वो है महाराजा हनुमत सिंह। 1947 से 1952 इनका टाइम पीरियड रहा है। और जोधपुर के राठौड़ वंश का अंतिम शासक थे ये। और जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, एकीकरण के समय शासक कौन है? तो हनुमत सिंह थे। तो एकीकरण के समय तो हो गए हनुमत सिंह जी। 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह हो गए थे। तो ये भी मेन है कि 1857 के समय कौन थे? तो तख्त सिंह थे। और राजस्थान के एकीकरण के समय कौन थे? तो हनुमत सिंह थे। उसके बाद में मारवाड़ जोधपुर का विलय पाकिस्तान में ये करना चाहते थे हनुमत सिंह। उसके बाद में पत्नी थी इनकी कृष्णा कुमारी, जो कि भारत की अंतिम राजमाता थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि हमारे मारवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं हमने उनके बारे में बहुत ही शॉर्ट के अंदर और सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए लिया है। और मैं कह सकती हूँ कि इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि इसमें से बाहर जाएगा। और इसी तरीके से आगे आप बीकानेर के राठौड़ वंश को पढ़ने के लिए देखते रहिए स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश। धन्यवाद।